14 जुलाई 1911 का वो दिन जब इटली के रोम रेलवे स्टेशन पर सूरज की किरणें एक नई उम्मीद लेकर आई थी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि वो किरणें शाम तक एक ऐसे अंधेरे में बदल जाएंगी जिसका कोई अंत नहीं है। ये कहानी महज एक ट्रेन के गायब होने की नहीं है, बल्कि ये कहानी है समय के उस क्रूर मजाक की जिसने 106 जिंदगियों को इतिहास के पन्नों से हमेशा के लिए मिटा दिया और पीछे छोड़ दिया तो सिर्फ सवाल जो आज भी वैज्ञानिकों और तर्कशास्त्रियों की नींद उड़ा देते हैं। जरा उस मंजर को याद कीजिए जब जेनेटी कंपनी की वो आलीशान रेल प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। भाप का इंजन अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा था और हवा में जलते हुए कोयले और महंगे इत्र की मिलीजुली महक तैर रही थी। ये कोई आम सफर नहीं था, ये उस दौर का सबसे महंगा और वीआईपी टूर था जिसमें सवार होने वाले लोग सिर्फ यात्री नहीं थे, बल्कि वो इटली के रईस और रसूखदार लोग थे जो अपनी जिंदगी का जश्न मनाने निकले थे। ट्रेन में 3 डिब्बे थे और हर डिब्बा लग्जरी का एक नमूना था। मखमली सीटें, पॉलिश की हुई लकड़ी की दीवारें और हाथों में शैंपेन के गिलास लिए वो 106 मुसाफिर जो लोमबार्डी की पहाड़ियों को चीरते हुए एक नई दुनिया देखने जा रहे थे। ट्रेन जब स्टेशन से निकली तो लोगों ने तालियां बजाई, बच्चे खिड़कियों से हाथ हिला रहे थे और प्लेटफॉर्म पर खड़े उनके रिश्तेदार उन्हें खुशी खुशी विदा कर रहे थे। पर यह विदाई हमेशा के लिए हो जाएगी, ये खौफनाक सच उस वक्त भविष्य के गर्भ में छिपा था। ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ती गई, शहर पीछे छूट गए और पहाड़ करीब आने लगे। लोमबार्डी का वो इलाका अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर था, लेकिन वहां एक और चीज थी जो मशहूर थी और वो थी 1 किलोमीटर लंबी सुरंग जिसे उस वक्त इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना माना जाता था। ये सुरंग पहाड़ के बीचों बीच बनाई गई थी और इसे पार करने में ट्रेन को बमुश्किल कुछ मिनट लगने चाहिए थे। लेकिन जब ट्रेन उस सुरंग के करीब पहुंची तो प्रकृति के नियम बदलने लगे और यहीं से शुरू होता है वो घटनाक्रम जिसे सुनने के बाद रूह कांप जाती है। ट्रेन में सवार लोगों को शायद कोई खतरा महसूस नहीं हुआ होगा, लेकिन ट्रेन के सबसे आगे इंजन में मौजूद ड्राइवर ने जरूर कुछ देखा होगा जो सामान्य नहीं था। ये बात हमें उन 2 लोगों की गवाही से पता चलती है जो किस्मत से या शायद बदकिस्मती से उस ट्रेन से आखिरी पल में कूदने में कामयाब रहे थे। ये 2 लोग बुरी तरह डरे हुए थे और मानसिक रूप से टूट चुके थे। पुलिस पूछताछ में उन्होंने जो बताया वो किसी पागलपन की दास्तां जैसा लग रहा था, लेकिन उनकी आंखों में जो दहशत थी वो झूठ नहीं हो सकती थी। उन्होंने बताया कि जैसे ही ट्रेन सुरंग के मुहाने के पास पहुंची, मौसम एकदम बदल गया। आसमान साफ था, लेकिन सुरंग के मुंह से एक अजीब सा सफेद कोहरा बाहर निकल रहा था। यह कोहरा आम धुंध जैसा नहीं था, यह गाढ़ा था, चिपचिपा था और इसमें से एक अजीब सी गुनगुनाहट की आवाज आ रही थी, जैसे हजारों मधुमक्खियां एक साथ भिन-भिना रही हो। उन्होंने बताया कि ट्रेन जैसे ही उस कोहरे के संपर्क में आई, ट्रेन की आवाज बदल गई, लोहे के पहियों की खड़खड़ाहट बंद हो गई और ऐसा लगा जैसे ट्रेन हवा में तैरने लगी हो। उन दोनों को एक बहुत ही तेज सहरन महसूस हुई जिसे उन्होंने मैग्नेटिक वेव जैसा बताया। घबराहट के मारे वो दोनों ट्रेन के पायदान से नीचे कूद गए। जमीन पर गिरते ही उन्हें चोटें आईं, लेकिन उनकी नजरें सामने चल रही ट्रेन पर जमी थी। उन्होंने देखा कि कैसे वो लोहे का विशाल इंजन उस सफेद दूधिया धुएं के अंदर दाखिल हुआ और गायब हो गया। उसके पीछे पहला डिब्बा गया, फिर दूसरा और अंत में तीसरा डिब्बा। जैसे ही वो आखिरी डिब्बा उस कोहरे में समाया, वो कोहरा भी अचानक गायब हो गया, जैसे किसी ने कोई स्विच बंद कर दिया हो। वहां न तो कोई धमाका हुआ, न कोई चीख पुकार मची और न ही कोई मलबा गिरा। बस एक पल में सब कुछ शांत हो गया। वो दोनों लोग पागलों की तरह सुरंग की तरफ भागे। वो अंदर गए और एक छोर से दूसरे छोर तक दौड़ते रहे, लेकिन सुरंग खाली थी, बिल्कुल खाली। वहां न तो ट्रेन का कोई निशान था और न ही उन 106 लोगों का। वहां सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था और दीवारों पर टपकता हुआ पानी। ये खबर जब बाहर आई तो पूरे इटली में हड़कंप मच गया। रेलवे अधिकारियों को यकीन नहीं हुआ कि पूरी की पूरी ट्रेन कैसे गायब हो सकती है। उन्होंने दर्जनों बार पूरी सुरंग की तलाशी ली, दीवारों को ठोका गया, पटरियों के नीचे की जमीन खोदी गई, ये देखने के लिए कि कहीं जमीन धंस तो नहीं गई, लेकिन वहां एक पेंच तक नहीं मिला। तार्किक रूप से अगर कोई ट्रेन सुरंग में जाती है
तो उसे दूसरे छोर से निकलना ही होगा, और अगर वो नहीं निकली तो उसे सुरंग के अंदर होना चाहिए। लेकिन जेनेटी ट्रेन ने भौतिक विज्ञान के इस सबसे बुनियादी नियम को तोड़ दिया था। इस घटना के बाद कई तरह की बातें होने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि सुरंग के अंदर कोई गुप्त दरवाजा था, जो कि नामुमकिन था क्योंकि सुरंग ठोस चट्टान को काटकर बनाई गई थी। कुछ ने कहा कि यह शैतान का काम है और सुरंग शापित है। जनता का दबाव इतना बढ़ा कि रेलवे ने उस सुरंग को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला किया। लोहे के गेट लगा दिए गए और बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हवाई हमलों में उस सुरंग का मुंह मलबे से पूरी तरह ढक गया, मानो कुदरत भी यही चाहती थी कि वो राज हमेशा के लिए दफन हो जाए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि असली रहस्य ये नहीं है कि ट्रेन गायब हो गई। असली रहस्य ये है कि वो ट्रेन कहां गई, और जो सबूत सामने आए वो इस घटना को एक क्राइम थ्रिलर से बदलकर एक साइंस फिक्शन हॉरर में तब्दील कर देते हैं। ट्रेन के गायब होने के कई सालों बाद 1926 में मेक्सिको के एक इतिहासकार को कुछ पुराने दस्तावेज मिले जो 1048 के थे। यानी ट्रेन के गायब होने से करीब 66 साल पहले के इन दस्तावेजों में मेक्सिको सिटी के एक पागलखाने के रिकॉर्ड्स थे, जिनमें एक बहुत ही अजीब घटना का जिक्र था। रिकॉर्ड्स के मुताबिक में एक दिन अचानक 104 लोग मेक्सिको सिटी की सड़कों पर भटकते हुए मिले थे। ये लोग पूरी तरह से कंफ्यूज थे और बदमाश थे। सबसे हैरानी की बात यह थी कि ये सभी इटालियन थे और वो इटालियन भाषा बोल रहे थे, जो मेक्सिको में उस वक्त कोई नहीं समझता था। उनके कपड़े बेहद अजीब थे। 1048 के फैशन के हिसाब से उनके कपड़े भविष्य के लग रहे थे, यानी 20वीं सदी के यूरोपियन कपड़े। जब पुलिस और डॉक्टरों ने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने एक ही रट लगा रखी थी कि वो रोम से जेनेटी ट्रेन में बैठकर आए हैं और उन्हें लोमबार्डी जाना है। में मेक्सिको के डॉक्टरों के लिए ये बात किसी